श्री रामचरितमानस नवा पारायण नवम दिन के उपाख्यान में कागभूषुंड का पूर्व जन्म का वृत्तांत। कागभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, मैंने पहले जन्मों के सभी कार्य देख लिए हैं, परंतु अब की तरह कभी प्रसन्न नहीं रहा। जितनी बार मैं अब प्रसन्न हूँ, इससे पहले मैं किसी भी जन्म में प्रसन्न नहीं रहा। मुझे बहुत से जन्मों के याद है और शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा है। पूर्व काल में कलयुग के अंदर जिसमें नर नारी अधर्मरत थे, तेहि कलयुग कौशलपुर जाए, जनमत भयहु शूद्र तनु पाई, शिव सेवक मन क्रम अरुबानी, आनि देव निंदक अभिमानी। उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर के शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और देवताओं की निंदा करने वाले अभिमानी था। धन के मद से मतवाला, बहुत वाचाल, उग्र बुद्धि वाला और दंभी था। श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहते हुए मैंने भी उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी थी। अवध का प्रभाव प्राणी तभी तक जान सकता है जब तक श्री राम उसके हृदय में निवास करें। कलिमल ग्रसे सब लोप्त भय सदग्रंथ, दम्भई निज मति कल्प करे, प्रकट किए बहुपंथ। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए, दंभियों ने बुद्ध से कल्पना करके अनेक पंथ प्रकट कर दिए। सभी लोग मोह के वश में हो गए, शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे हरि के वाहन, अब मैं कलयुग के कुछ कर्म कहता हूँ। हे गरुड़ जी, कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। चार वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चार आश्रम, आश्रम ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। ब्राह्मण वेद बेचने में लगे रहते हैं, राजा प्रजा को खा डालता है, वेद की आज्ञा को कोई नहीं मानता, मन माने रास्ते पर चलते हैं, गाल बजाने वालों को ही पंडित कहते हैं, आडंबर रखने वालों को दंभी को सभी संत कहते हैं। लेकिन इस युग में तपस्वी और आचारवान संतों की कमी नहीं होती। अलौकिक भक्ति। दृष्टांत में एक दृष्टांत है कि दिल्ली अभी दूर है। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया निर्दोष जनता का खून बहाने वाले और लूटपाट करने वाले बादशाहों और सत्ताधारियों से दूर रहते थे। एक अमीर खुसरो ही ऐसे व्यक्ति थे जो गयासुद्दीन तुगलक के दरबार में सेवारत भी थे और औलिया के शिष्य भी थे। बादशाह ने कई बार खुसरो से तथा अन्य दरबारियों से संदेश सा भिजवाया कि वह खानकाह दरगाह में आना चाहते हैं। हर बार औलिया इनकार कर देते थे। एक दिन तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि यदि इस दरवाजे से आए तो पीछे के दरवाजे से निकल जाऊंगा। खुसरो ने कहा, आप नाराज हुए तो मेरी जान जाएगी और मेरे औलिया नाराज हुए तो ईमान ही चला जाएगा। बादशाह अपने प्रवास में इतना नाराज हुआ कि फरमान जारी कर दिया, औलिया की खानकाह को नष्ट कर दिया जाए। वहां से बादशाह को दिल्ली पहुंचने में 7 दिन का समय लगता था। दिल्ली का कोतवाल औलिया का मुरीद शिष्य था। वह रोजाना कहता था कि आज बादशाह इतनी दूर है। आखिर में एक दिन
कहा बादशाह कल दिल्ली पहुंचने वाले हैं। औलिया ने कहा फिक्र ना कर, दिल्ली अभी दूर है। शाम को समाचार मिला कि बादशाह भारी भरकम स्वागत द्वार के गिर जाने में उसमें दबकर मर गए। जो शिकवा करते हैं ओ मंजिल पर नहीं पहुंच सकते, जो मंजिल पर पहुंचते हैं वो शिकवा नहीं करते। सोई सयान जो पर घनहारी, जो कर दंभ सो बड़ आचारी। जो कह झूठ मस्खरी जाना, कल युग सोई गुणवंत वखाना। जिसने किसी का धन हड़प लिया है वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है वही आचारी है। जो झूठ बोलता है, हंसी मजाक करता है, कलयुग में वही गुणवान है। जो अमंगल भेष और भूषण धारण करते हैं, भक्ष अभक्ष खाते हैं, वह ही योगी कहे जाते हैं, वह ही तपस्वी है। नारी विबस कर सकल गोसाई, नाचहि नट मरकट की नाई। शूद्र दुजन उपदेश ही ज्ञाना, अमेलि जने वो ले ही कुदाना। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में हैं और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाए नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डाल करके कुत्सित दान लेते हैं। सब नर काम लोभ रत क्रोधे, देव बेप्रसुति संत विरोधी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागे, अभजहि नारी पर पुरुष अभागे। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभागिनी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पथ को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। सौभाग्यनी विभीषण विभूषणहीना, विधुवन के श्रृंगार नवीना। गुरु शिष्य बधिर अंधिका लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। हरहि शिष्य धन शोक न हरई, सो गुर घोर नरक महु परई। सुहागिनी स्त्री आभूषणों से रहित हैं, विधवा नए नए श्रृंगार करती हैं। गुरु और शिष्य का बहरा और अंधे जैसा है हिसाब है। एक शिष्य उपदेश सुनता नहीं है, एक गुरु को ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है। गुरु शिष्य के दुखों कष्टों का नहीं, धन का हरण करता है। माँ तो पिता बाल कहीं बोलाए, उधर भरे सोई धर्म सिखावई। माता पिता बालकों के पेट भरने का ही धर्म सिखाते हैं। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवाय कोई बात नहीं करते हैं। थोड़े से लोभ के कारण ही ब्राह्मण और गुरु की हत्या तक कर देते हैं। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं, कहते हैं कि हम तुमसे क्या कम हैं। जो ब्रह्मा को जाने नहीं वही ब्राह्मण है। अधिकतर जात के लोग घर की स्त्री के मर जाने पर सिर के, नारी मोई गृह संपत्ति नारी, मुड़ मुड़ाई होई सन्यासी। अधिकतर जात के लोग घर की स्त्री के मर जाने पर सिर के बाल बनवा करके सन्यासी हो करके ब्राह्मणों से भी पूजा कराते हैं।
ब्राह्मण, अनपढ़, लोभी, कामी, मूर्ख, आचारहीन और छोटी जात की स्त्रियों के स्वामी होते हैं। बहुदाम सवारहि धाम जति, विषया हर लेन न रहे विरति। तपसी धनवंत दरिद्र गृह, कलि कौतुक तात न जात कहीं। सन्यासी बहुत धन लगा करके घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र। हे तात, कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती है। कुलवंत ने कारहि नारी सती, गृहया नहीं चेरी निबेर गति। सुत मानहि मातु पिता तब लो, अब लालन देख नहीं जब लो। कुलवंती और सती स्त्री को पुरुष से घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासों को लाकर रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह दिखाई नहीं पड़ा। ससुरारी प्यारी लगी जब ते, रिपरोप कुटुम्ब भये तब ते। नृप पाप परायण धर्म नहीं, कर दंड विडम्ब प्रजा नितई। ससुराल प्यारी हो जाती है, कुटुंब दुश्मन हो जाता है, राजा धार्मिक ना होकर के पाप परायण होकर के बिना कारण प्रजा को दंड दे करके उसकी दुर्दशा करता है। कृत जुग त्रेता द्वापरम, पूजा मखयर जोग। जो गति होई सो कले हरि, नामत पावहि लोग। सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा, यज्ञ और योग से होती है, वही गति कलयुग में केवल भगवान के नाम से ही प्राप्त हो जाती है। कल युग केवल हरि गुण ग्राहा, गावत नर पावहि सब था। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानत पुण्य होई नहीं पापा। कलयुग में भगवान के गुण गाने से संसार सागर से पार हो जाते हैं। कलयुग का एक अच्छा प्रताप है कि मानसिक पुण्य तो लग जाते हैं पर मानसिक पाप नहीं लगते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि।